हमें यकीन था कि हमें मैंडेट मिलेगा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी विलाल भुट्टो जरदारी वज़ीर बनकर गरीब आवाम की पनाह बहबूद के लिए काम करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर विलाल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म मुंतखब होते तो पाकिस्तान में 300 यूनिट तक बिजली गरीब आवाम को मुफ्त मिलनी। हमें यकीन था कि हमें मैंडेट मिलेगा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनकर गरीब आवाम की पनाह बहबूद के लिए काम करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि अगर बिलाल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म मुंतखब होते तो पाकिस्तान में 300 यूनिट तक बिजली गरीब आवाम को मुफ्त मिलनी थी। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान में है तो हमारी कोशिश होगी कि वहाँ तमाम सहूलियात वहाँ पहुँचाई जाएँ। उनका कहना था सिंध में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख घर ऐसे हैं जहाँ तक बिजली की सहूलियात नहीं पहुँच पाईं। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत पालन बना रही है कि इन 5 लाख घरों को सोलर पैनल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर अहम मंसूबे तश्कील दिए जा चुके हैं जो आपको जल्द नजर आएंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में मुख्तलिफ सोलर पार्क बनाकर इनको आवाम तक इनके समरात पहुँचाना हमारा प्रोग्राम है जिससे 50 मेगावाट तक बिजली कच्ची आबादियों को दी जाएगी। महकमा आपके पास है, बिजली की शॉर्टेज है और बड़े आपने कहा सोलर प्लान है आपका कि मुफ्त दिए जाएंगे। ये क्या प्लान है, कितने के लोगों को दिए? प्लान देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नुकात दिए थे उसमें कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त कर दी जाएगी और हमें तो पूरा यकीन था कि हमें मैंडेट मिलेगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और पूरे मुल्क में ये फैसिलिटी दी जाएगी और जो गरीब लोग हैं जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन सबको फ्री कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारी गवर्नमेंट जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में है। सिंध में तसलसल है और इस पर हम पहले भी कुछ काम कर चुके हैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। उसमें फ़ेज़ वाइज है। एक फ़ेज़ तो हमारा ये है कि इस वक्त तक जो सर्वे किया गया है 5 लाख के करीब घर ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त भी हम कोई भी बिजली का वहाँ पहुँचा नहीं सके। मिसाल डेजर्ट का एरिया है, कच्चे का है, कोहिस्तानी एरिया है। तो अब बजाय वहाँ पे वो जो पुराना एक तरीक़ेकार होता था कि वो पोल लगाए जाते थे, तारें फिर उसमें बिछाई जाती थी या पहुँचाई जाती थी, ट्रांसफार्मर लगाए जाते थे, तो उन 5 लाख घरों के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे हम सोलर पैनल दें। और इसके अलावा भी दीगर घरों का भी प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक के साथ है, 2 लाख उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ सोलर पार्क बनाने का हमारा प्रोग्राम है कि अगर जो इस तरफ लगाया जाएगा कराची के करीब उसको 50 मेगावाट जो है वो केई को दी जाएगी ताकि जो कम यूनिट वाले लोग हैं उनको सहूलत दी जा सके। इसी तरह हेस्को और फिर सेप्को के इलाकों में भी है। जी टोटल 12 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। मौक़िफ़ क्यों नहीं आया, क्यों हिमायत खुलकर पीपल्स पार्टी नहीं आ रही है? देखिए, अभी शर्जील साहब भी इस पे बात करके गए हैं और हमारे दीगर रहनुमाओं ने भी इस पे बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हक और सच की बात करती है और हम बहुत पुरुमीद हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, जिस तरह उन्होंने इनकलाबी फ़ैसले दिए हैं। ख़ास तौर पर जो भुट्टो शहीद का जुडिशल मर्डर की बात जो थी, जो इतना पुराना 45 साल से पीपल्स पार्टी एक मुतालबा कर रही थी और 12 साल से तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी दायर था, उस पर ये फ़ैसला आना, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे की उम्मीद करते हैं और इस तरह की अगर कोई बात है तो अब वो कोर्ट के पास है और जो फ़ैसला होगा उस पर बेहतरी आएगी। देखें, एक आपके सबके सामने होनी चाहिए कि इस वक्त जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो ज़रूर इसमें इस तरह के सिलसिले हैं कि कच्चे का एरिया और वहाँ पे ये है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारे अभी मिनिस्टर हैं होम के, उन्होंने इस पे काफ़ी मुशावरत भी कर ली है और प्लान भी बनाया है और कुछ बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। आप जो कह रहे हैं कि हमारे तो किसी की भी कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं की, बल्कि हमेशा हमारी तरफ से तो एक्शन ही रहा है। कुछ और लोगों की ज़रूर सपोर्ट करते होंगे और वो हार गए थे जिनकी डाकू सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, ये अभी सीएम साहब और हमारा एक मीटिंग होगी जिसमें ये तय कर दिया जाएगा। और अभी तो ये सारी बातें जो है मीडिया और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया से ही हमें सुनने को मिल रही हैं। देखिए, वेस्ट टू एनर्जी के जो हैं वो काफ़ी हद तक उन पर काम हो चुका है और अब
उन पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं ये वाकई अलमिया है कि ये जो बॉबी ट्रैप करके डाकू अपने इलाके में लोगों को कभी ख़वातीन के उसमें कभी सस्ती चीज़ों के सिलसिले में बुलाया करते हैं, उस पर जो काम किया है गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त और पुलिस के डिपार्टमेंट ने, उसको पता नहीं क्यों ज़्यादा तशहीर नहीं मिली, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जब लास्ट इससे केयर टेकर से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये चीज़ें आवेज़ा भी कर दी गई थी, सोशल मीडिया नेशनल मीडिया पे भी इनको लाया गया था, फिर पिकेट्स लगाई गई थी कि अगर कोई लोग बाहर से नज़र आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, फिर वो ज़ाहिर है कोई ना कोई बताता था तो उसको ये बात बताई जाती थी और सैकड़ों लोगों को बचाया गया था। लेकिन उसकी आप सबको बात ज़रूर करनी चाहिए थी और उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, फिर उसको पता नहीं कंटिन्यू किया गया या नहीं किया गया, अब दोबारा उसको कंटिन्यू किया गया है और उसके बहुत सारे लोगों को बचाया जाता है। क्योंकि ये जो इस तरह का बॉबी ट्रैप जो आप बता रहे हैं कि 15,000 20,000 में आईफोन 15 वहाँ पे मिल रहा है, या और कभी किसी को ट्रैक्टर, किसी को गाड़ियाँ, किसी को और चीज़ों की इस तरह की, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की जो चीज़ें हैं जी। तो